नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती में जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है या स्तोत्र है उसके बारे में बताने वाले मित्रों। वैसे तो सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये एक्सेलेंट है, ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से जो कहा था आप उसको सुनिए। आप सुनेंगे, हिंदी में ही बोल रहे हैं मित्रों, संस्कृत में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा दुर्गा सप्तशती में। आपको क्या है, ज्ञान होना ज़रूरी है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है और इस चीज़ की ये मीनिंग है इस स्तोत्र की, तो फिर मन लगेगा। और जब जानकारी होगी तो आप पूरे मन से करेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे मित्रों। और सर्वश्रेष्ठ चीज़ ये है कि ज्ञान दान महादान होता है। आप लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और अधिक मास भी चल रहा है, तो इसमें आप लोग एक नैतिक दायित्व हो जाता है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मित्रों। तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, एक नई ऊर्जा मिलती है कुछ करने के लिए, बोलने के लिए। बगैर काम के, बगैर मतलब के तो कोई कुछ करता नहीं है। तो भगवान से बड़ा फ़ायदा और मतलब वाली चीज़ क्या हो सकती है। देवी का जो स्तोत्र है, अगर आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको एक माँ का आशीर्वाद मिलेगा, दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिलेगा। इसमें हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी हम कम से कम हो गया, समझ लीजिए मित्रों, 34 साल पूरा हो गया दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, पूजा करते। शरणागति भी हमारी उसी समय से है, आज से नहीं है। भगवत शरणागति आज से नहीं, और शरणागति साधक के हृदय की पुकार होती है, ये सीखने से नहीं आती है। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हजारों लाखों में कोई एक मुझे पाना चाहता है, तो उसमें से एक हमें भी भगवान ने चुना है मित्रों। तो ये इसमें कुछ शक्ति होगी, कुछ भगवान की कृपा होएगी। तो आप पढ़िए, औरों को शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ हो इसका। तो ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। ध्यान से सुनिए, बहुत ही लाभप्रद है ये। भगवान शिव माँ पार्वती से क्या बोलते हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप, देवी का पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। मतलब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लेंगे तो पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे पाठ मात्र से आपको विशेष लाभ होगा। देखिए बोल रहे हैं भगवान, केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ सिद्ध कुंजिका आप पाठ कर लेंगे तो दुर्गा फल का पाठ हो जाएगा। पूरा दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, मात्र इतने, मतलब एक सार है, निचोड़ है। पूरा दुर्गा सप्तशती का ये एक निचोड़ है, और ये अंत में भी दिया गया है। मतलब दुर्गा सप्तशती में जब सारे अध्याय, कवच, कीला, गला वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो उसके लास्ट में इसीलिए दिया हुआ है ये। हे पार्वती, इसे सो योनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। और एक चीज़ इसको फिर से सुनिए मित्रों, केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ, मतलब भगवान के लिए, देवताओं के लिए भी ये परम दुर्लभ है। ये मंत्र क्या है मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह ज्वाले ज्वाले, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। मतलब ये जो मंत्र है, ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये वाला पूरा मतलब एक जपना भर अनिवार्य है। इसका कोई ये नहीं कि उसको जानो समझो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जप मात्र ही आवश्यक है।
हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। ये सब भगवान भोले भगवान शिव माँ पार्वती से बोल रहे हैं। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रिंग के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लिंग के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल संपूर्ण ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और ययकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एंग ह्रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप है। मतलब ये जो मंत्र है ओम एंग ह्रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे, ये माँ देवी का स्वरूप ही है। ध्याम धीम धूम के रूप में धुर्जटी, धुर्जटी का मतलब भगवान शिव, भोले का एक नाम दूसरा है धुर्जटी। भगवान शिव की तुम पत्नी हो। वाम विम वोम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रिम क्रुम के रूप में कालिका देवी हो। शाम शिम शुम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम होंकार स्वरूपिणी जम 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 जम्भनादिनी। भ्राम भ्रिम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एंग विम हम छम धजाग्रम त्रोटे त्रोटे, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पिम पुम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खिम खुम के रूप में तुम खेचरी माने आकाशचारिणी, आकाश में विचरण करने वाले अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सिम सुम स्वरूपिणी सब सती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। अब भगवान बोल भी रहे हैं, भगवान भोले माँ पार्वती से बोल रहे हैं, शिव भगवान माँ पार्वती से बोले हे कुंजिका स्त्रोत, यह कुंजिका स्त्रोत भगवान बोल रहे हैं, यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के, अब देखिए ये बहुत विशेष चीज़ है मित्रों, जो बिना सिद्ध कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। जैसे वन में आप रोइए, कुछ भी बोलिए करिए तो वो निरर्थक, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो अगर आप शुद्ध कुंजिका माँ देवी का स्वरूप है, इसको पढ़ते हैं और तब करते हैं तो विशेष लाभ होगा। इसको नहीं छोड़ना है। और अगर समय नहीं है तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ मिल जाएगा। तो ये मतलब अनिवार्य है, ये सार है, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का एक तरह से सार है। ये माँ का स्वरूप ही है। दुर्गा सप्तशती में ये जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ये मंत्र है, दुर्गा माता का स्वरूप ही है साक्षात। जैसे भगवान ने बताया है वांगमय स्वरूप, मतलब शब्द स्वरूप। श्रीमद् भागवत को, भागवत महापुराण 18वां जो महापुराण है भागवत, वो भगवान का वांगमय स्वरूप माने शब्द स्वरूप है। वैसे ये जो है दुर्गा सप्तशती माँ देवी का एक वांगमय रूप है, शब्द स्वरूप है। ये चीज़ है, ये कहने चाह रहे हैं भगवान भोले, ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं मित्रों। तो आज फिर ये पूरा हो रहा है। अगले वीडियो में आप लोगों से दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे, या तो कवच किला कारगला, या तो फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है 1 से लेकर 13, ये बताएंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।